नमस्कार मित्रों, हमारा आज का विषय है नकारात्मक ऊर्जा। तो दोस्तों, यह शब्द आपने अपने जीवन में बार बार सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा, कई जगह पढ़ा भी होगा कि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह जीवन में बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आती है, जैसे कि नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव एनर्जी आपको नकारात्मकता की ओर ले जाती है, एक अंधेरे की तरह, अज्ञान की तरफ ले जाती है। तो इस नकारात्मक को दूर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए कोई मंत्र होते हैं, हवन होता है, कई प्रकार से होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताऊंगा कि जिसके प्रयोग से आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से, अपने शरीर से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। शुरुआत में तो इसे पहचानना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ, थोड़ी ही जागरूकता यदि आपके अंदर है, चेतना आपकी सही है, तो आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन सीधे आपके विचार प्रक्रिया से जुड़ा होता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति है वह आपको विचारों के माध्यम से ही गलत रास्ते पर ले जाती है। नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं, कभी भी या किसी भी समय हमारे घर को घेर सकती है। इस परिस्थिति में आप संदेह भी नहीं कर सकते कि किसी की बुरी नज़र आपके घर को लगी है या किसी की वजह से इतनी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं वह कौन से लक्षण हैं जो नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो कुछ संकेत मैं आपको दे रहा हूं जिनसे आप पहचान सकते हो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। तो पहला जो संकेत है, बिना वजह घर में बेचैनी का एहसास होना। यदि आपको घर में बेचैनी का एहसास होता है जबकि बाहर आप जाते हैं तो आपका मन खुश रहता है, तो समझ लीजिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। आए दिन घर में क्लेश होना, विवाद होना, कलह रहना, झगड़ा रहना, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाना, यह नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। व्यापार और व्यवसाय जो है, आपका रोजगार है, वह अस्थिर हो जाता है। भले ही आप नौकरी पे हो या कोई अपनी दुकान है आपकी या कोई भी बिजनेस, वह अस्थिर हो जाता है, उसमें लाभ कम होने लग जाता है। धन की अचानक हानि हो जाती है। कई बार आपको पता ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। आप तो किसी लाभ की इच्छा से इंतजार करते हो, लेकिन हो जाता है नुकसान। घर के अंदर आप अचानक घुसते हो तो आपको दुर्गंध सी आने लगती है। आपको नहीं आती तो कोई और व्यक्ति आता है तो उसे दुर्गंध आती है, जिसका कारण है कि नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है। आपके घर में बच्चों की पढ़ाई में बाधा आने लग जाती है। वह पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता। इस तरह की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन में आने लग जाती हैं। तो साथ ही आपके घर परिवार के सदस्य की सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। कभी किसी की बिगड़ जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है, बार बार ऐसा ही होता है। तो समझ लीजिए कि नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है। घर के अंदर जो आप पेड़ पौधे रखते हो वह सूख जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं, तो यह भी नेगेटिव ऊर्जा का ही एक कारण है। जो आपने घर में गमले में पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, गमले में जो पौधे लगाए हैं, तो वह अचानक से ही मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं। और अंतिम जो कारण है वह है कोर्ट कचहरी में फंस जाना। आप किसी केस में फंस जाते हो, वह केस सच्चा है या झूठा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उलझ जाते हो कोर्ट कचहरी और पुलिस केस में। तो यह भी एक नेगेटिव एनर्जी का ही एक कारण है। इसके बाद हम कुछ आपको वह वजह बताएंगे कि जिससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। तो दोस्तों, जिस घर में साफ सफाई ना हो, गंदगी ज़्यादा रहती हो, वहाँ ऑटोमेटिक बात है कि नकारात्मक ऊर्जा का निवास हो जाता है। खराब या बंद पड़ी घड़ी आपके घर में रखी है तो यह भी शुभ संकेत नहीं है। रसोई घर के टूटे बर्तन यदि रखे हैं तो वह भी गलत एनर्जी को आमंत्रित करते हैं। घर में यदि आप रोज पूजा पाठ नहीं करते हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा इससे पैदा हो सकती है।
किसी को धोखा देना या किसी से ईर्ष्या करने से भी नकारात्मक विचार आपके अंदर पैदा होते हैं, जो कि बड़ा रूप लेकर फिर नेगेटिव एनर्जी के रूप में आपके घर में वास कर लेते हैं। घर के दीवारों और छत में सीलन होना भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए समय समय पर चेक करते रहें, कहीं छत पर किसी कोने में पानी तो नहीं रुक गया है या दीवारों में कहीं सीलन नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंत्रों का प्रयोग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंत्रों की ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा इससे नष्ट होती है। मंत्रों की ऊर्जा से या मंत्र उच्चारण से आप खुद के अंदर भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। तो अभी हम आपको एक ऐसा दिव्य और शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं कि जिसका उपयोग करके आप सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो। तो किस किस समस्या का आप समाधान निकाल सकते हो इस मंत्र के द्वारा, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। व्यापार में प्रगति के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, बुरी नज़र से बचाव के लिए, काले जादू से छुटकारा पाने के लिए, वशीकरण को तोड़ने के लिए, कोर्ट कचहरी में जो मुकदमा है उसको जीतने के लिए, घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, ऊपरी बाधा या कोई टोना टोटका यदि आपके ऊपर है तो उसे दूर करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग आपके लिए अनिवार्य है। तो जो हम मंत्र आपको बताने जा रहे हैं वह इतना दिव्य और शक्तिशाली है कि जिसके सामने काला जादू, टोने टोटके, वशीकरण, बुरी नज़र, ऊपरी बाधा, ऐसी कोई भी नकारात्मक ताकतें टिक नहीं पाती हैं। इस मंत्र का उच्चारण भी बहुत सरल है और इसे करना भी बहुत आसान है। जब कभी आपको ऐसा एहसास हो कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या आपको किसी की बुरी नज़र लगी है, तो रोज सुबह स्नान इत्यादि के बाद, शुद्ध होने के बाद आप पूजा गृह में बैठकर शांति से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। वैसे तो सिर्फ 3 दिन में ही 108 बार जप करने से आपको लाभ दिखाई देने लग जाता है, लेकिन आपको इसको लगातार 21 दिनों तक करना है। डेली 108 बार यानी कि एक माला जाप करनी है आपको सुबह के समय। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐं क्लीं सौः त्रिपुर सुंदरी आय नमः। ओम ऐं क्लीं सौः त्रिपुर सुंदरी आय नमः। तो यह मंत्र है, इसका आपको 108 बार जाप करना है। इसकी एक और विशेषता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि रोज सुबह इसका 108 बार उच्चारण होता है तो उस घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा ठहर ही नहीं सकती, ना ही उस घर के ऊपर किसी की बुरी नज़र, काला जादू, टोना टोटका का असर होता है। तो मित्रों, यह मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौः त्रिपुर सुंदरी आय नमः। इसका आपको जाप करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बता देता हूँ जिनके करने से भी आपको लाभ मिलेगा। घर के आंगन में यानी कि अपने मुख्य द्वार के सामने तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। हफ्ते में 2 बार पोछे में नमक मिलाकर उससे पोछा लगाएं। घर में रोज पूजा पाठ करें, आरती करें, धूप अगरबत्ती अवश्य जलाएं। कभी भी किसी के साथ धोखा या छल न करें, न किसी का मन दुखाएं। घर के अंदर कोई बंद घड़ी पड़ी है या पुरानी घड़ी है जो इस्तेमाल की न हो, उसे उठाकर बाहर निकाल दें। महीने में 1 बार घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। घर में किसी के कोने में या छत पर पानी को जमा न होने दें। घर में हमेशा साफ सफाई बनाए रखें, गंदगी जमा न होने दें। तो यदि आप यह सब उपाय करते हैं और साथ ही 21 दिन तक उस मंत्र का जाप करते हैं जो कि त्रिपुर सुंदरी माँ बाला सुंदरी का मंत्र है, जो कि ललिता देवी हैं, 10 महाविद्याओं में वो तीसरी महाविद्या है। 8 साल की कन्या के रूप में बाला सुंदरी के रूप में, 16 साल की कन्या के रूप में वह षोडशी बन जाती हैं और अपनी युवा अवस्था जो होती है उसमें माँ ललिता सुंदरी के नाम से जानी जाती है। यह एक महाशक्ति है दोस्तों, और यह उत्तर भारत में बहुत से लोगों की कुल देवी भी है। यदि आप माँ बाला सुंदरी के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा तो छोड़िए, आपके घर में कोई बुरी शक्ति पत्ता भी नहीं हिला सकती। यह देवी आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजें प्रदान करती है। इसके अलावा जीवन भर सुख, शांति और भोग आपको प्रदान करती है। मृत्यु के बाद आपको मोक्ष भी यह देवी प्राप्त करवाती है। तो इन मंत्र का जाप यदि आप लगातार करते रहें तो आपको लाभ ही लाभ है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।